पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता जेपी कॉलेज एजुकेशन। जैसा कि पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोग वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसके क्रम में आकलन शक्ति क्या होता है, उसके बाद उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, बच्चों के अंदर उच्चारण करने की क्षमता, उच्चारण करने का सामर्थ्य, उच्चारण करने की शक्ति कैसे आती है, इसका हम लोग विस्तार से चर्चा किए। उसके बाद अगला टॉपिक था शब्द भंडार का निर्माण, यानी कि बच्चों के अंदर शब्द भंडार का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे अक्षरों को, छोटे छोटे शब्दों को मिला के और उसका वो निर्माण करता है। जैसा कि वो व्यवहारिक रूप में देखता है, व्यवहारिक रूप में सुनता है, उसी का अनुकरण करता है, उसी के अनुकरण के द्वारा उसके अंदर शब्द भंडार बनते जाते हैं। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, उसके साथ ही शब्द भंडार का निर्माण भी बढ़ता जाता है। अगला टॉपिक जो है, अगला पॉइंट, वाक्य निर्माण। जब जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे का शब्द भंडार का निर्माण, उसके अंदर प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है और उसका उम्र भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे शब्दों को मिला के वो एक वाक्य का निर्माण करेगा। पहले वो टूटी फूटी निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक योग्यता बढ़ती है, जैसे उसका आयु बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, तो वह वाक्य निर्माण की ओर अग्रसर होता है और उस पर ध्यान देते हैं। जो अगला पॉइंट है, उच्चारण तथा व्याकरण तथा उच्चारण संबंधी दोष। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां में व्याकरण, यानी कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, ये आकलन शक्ति, उच्चारण, शब्द का निर्माण, वाक्य निर्माण ये करेगा। उम्र बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उसके अंदर कैपेबिलिटी, ये क्षमता आती है कि वो टूटी फूटी शब्दों को आगे बढ़ाते हुए, उसके अंदर उसको इकट्ठा करते हुए व्याकरण की जो छोटी छोटी बातें हैं उसको सीखता है, और उच्चारण में जो दोष आते हैं उसको वो दूर करता है। उसके सीखने की जो शक्ति है वो निरंतर दिन पर दिन बढ़ती जाती है। उसको बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर एक पूर्ण, जिसको हम संपूर्ण कहेंगे, वो संपूर्णता की ओर अग्रसर होता है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम आज पूर्णता से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा का विकास प्रत्येक बालक में एक प्रकार नहीं होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे बालक होते हैं वैसे वैसे उनके अंदर भाषा का विकास होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ तेज बुद्धि के बालक होते हैं तो उनमें भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। कुछ मध्यम गति के बालक होते हैं, उनकी मेंटल स्थिति जो है वो मध्यम गति की होती है, तो उनमें भाषा का जो विकास है वो धीरे गति से होता है। और कुछ पुअर बच्चे होते हैं जिनकी योग्यता, क्षमता एक निम्न श्रेणी की होती है, तो वो उनके अंदर भाषा का विकास धीरे धीरे होता है। भाषा विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, जैसा कि जितने बच्चे जिस तरह के होंगे, जिस परिवेश से आने वाले होंगे, उस तरह के उनमें भाषा विकास की स्थिति या भाषा विकास होती है। कुछ देर में कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ देर से, यानी कुछ समय से, कुछ बच्चे 2, 2.5, 3 साल में सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 5, 6, 7 साल में भी भाषा का प्रयोग करना नहीं सीख पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे उनमें योग्यता आती है, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे भाषा उनमें बढ़ती है। कुछ बच्चों का शब्द भंडार कुछ जल्दी आ जाता है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर शब्द भंडार है वो बहुत जल्दी निखर के आ जाता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कुछ देर समय से, यानी कुछ
ज़्यादा लॉन्ग टाइम में उनका भाषा विकास होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनमें की भाषा दोष पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनमें भाषा शुरू से ही, जैसे वो विविध प्रकार के हैं या दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनमें भाषा विकास का तीव्र गति से न होकर निम्न श्रेणी से भाषा विकास होता है। जैसे कि भाषा विकास के सभी में होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे उनमें योग्यता आती है, वैसे वैसे भाषा का विकास होता है। लेकिन भाषा को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। यानी भाषा तो सीखी जाती है, लेकिन उनको प्रभावित करने वाले भी कारक हैं जो कि उनको इफेक्टिंग करते हैं, भाषा सीखने में सहयोग नहीं करते हैं। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। जो पहला पॉइंट, परिपक्वता, मैच्योरिटी। यानी कि बच्चे प्रारंभिक अवस्था में भाषा जब सीखता है बच्चा, तो धीरे धीरे भाषा की तरफ बढ़ता है और छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे अक्षरों से, और जैसे समाज में वो सीखता है, घर में सीखता है, वैसे ही वो भाषा का निर्माण करता है और भाषा वो बोलता है। यानी कि उसकी जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित करने वाले कारक है तो उसकी परिपक्वता है। यानी कि उसके अंदर जब तक परिपक्वता नहीं आ जाती है, तब तक वो सही तरीके से, सही स्थिति में भाषा का उसके अंदर निर्माण नहीं होती है और भाषा वो बोल नहीं पाता है। जिससे कि हम देखते हैं कि उसमें स्पष्ट भाषा का उच्चारण नहीं हो पाता है। जो दूसरा शब्द है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। यानी कि जैसे उसका बुद्धि बढ़ेगी तो बुद्धि के साथ भाषा भी बढ़ेगी, लेकिन उसकी अगर मानसिक योग्यता नहीं बढ़ती है तो फिर वो भाषा विकास नहीं कर पाएगा और उसके अंदर भाषा विकास करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो नहीं हो पाएगी। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में उसकी मानसिक योग्यता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब तक कि उसकी मानसिक योग्यता, मेंटल जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, तब तक वह भाषा नहीं सीख पाएगा। उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक योग्यता जब बढ़ती है तभी वह भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाता है। अगला पॉइंट है अनुकरण तथा सीखना। यानी कि अनुकरण के द्वारा, जैसे वो अपने परिवार में, अपने समाज में वो देखता है, बड़े लोग या जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, जैसा वो भाषा का प्रयोग करते हैं वैसा वो देख के, सुन के करता है। यानी कि उसके भाषा विकास में ये भी अनुकरण तथा सीखना ये भी प्रभावित करता है। अगर वो जल्दी या अपने नियत समय से अनुकरण नहीं करता है, लर्निंग नहीं करता है, तो वह भाषा सही तरीके से नहीं सीख सकता है। अगला जो पॉइंट है शब्द अर्थ साचर, वर्ड मीनिंग एसोसिएशन। यानी कि जैसे जैसे उसके अंदर शब्द अर्थ, पहले जैसे कि हम पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में शब्द भंडार का विस्तार से वर्णन चर्चा कर चुके हैं। तो उसके अंदर जब तक शब्द भंडार का, उसके अर्थ को समझने का वो नहीं जानता है, तब तक उसके अंदर सही तरीके से भाषा का विकास नहीं हो पाता। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर जैसे जैसे शब्द बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वो शब्दों का अर्थ समझना कर लेगा, लर्निंग के साथ साथ, यानी कि उसकी प्रक्रिया में लर्निंग भी होती रहेगी, तो अच्छी तरीके से भाषा को सीख सकता है। अगला जो पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। जिस परिवेश में वो बच्चा आता है, जिस समाज से वो आता है, उस परिवेश की, या ये कहें कि उसके माता पिता के सामाजिक आर्थिक कैसी स्थिति है, इस पे डिपेंड करता है। अगर वो सही समाज से, सही आर्थिक स्थिति से अगर वो नहीं आता है, यानी कि उसकी सामाजिक स्थिति सही नहीं है, तो ये भी भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है। कहने का तात्पर्य है
कि सही तरीके से अगर भाषा सीखा जाए तो उसके लिए सही समाज में होना, सही आर्थिक स्थिति, सही समाज होने का मतलब क्या है कि अगर जैसे हम किसी मलिन बस्ती में रहें या किसी वैसे परिवेश में, पर्यावरण में रहें जहाँ की इन्वायरमेंट सही ना हो, हम वहाँ की स्थिति सही ना हो, बच्चे के माता पिता सही से न बोलते हो, तो ये भी उसके भाषा पे प्रभाव पड़ेगा। अगला जो नंबर है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। मोटिवेशन जैसा कि हम लोग शुरू से देखते हैं कि बच्चे में मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि बच्चा देख के ही भाषा सीखता, देख के ही और क्रियाएं करता है, यानी कि अभिप्रेरणा उसको देखने के द्वारा ही आती है और वो देखता है देख के ही, जैसे कि वो समाज में, अपने परिवार में, अपने माता पिता के बीच देखता है, वो जो बातचीत करते हैं उससे वो प्रेरणा लेता है, अभिप्रेरणा लेता है। और जैसे कि कुछ बोलने के लिए अगर वो कुछ व्यवस्थित शब्दों का अगर प्रयोग करता है, उसमें कुछ त्रुटियां आती हैं तो माता पिता या समाज के लोग थोड़ा उसको कुछ चॉकलेट, टाफी या इस तरह के देते हैं, तो देने के बाद वो जानता है कि अगर सही से बोला जाए तो हमको ये मिलेगा। तो इस स्थिति में उसका प्रेरणा और प्रलोभन दोनों काम करता है। यौन संबंधी भिन्नता, सेक्सुअल डिफरेंसेस, जैसा कि समाज में स्त्री पुरुष, बालक बालिका समान रूप से हैं, तो इसका भी, यानी कि बच्चे थोड़ा जल्दी लर्निंग करना जान जाते हैं, लर्निंग करने लगते हैं, और जो लड़कियां हैं वो थोड़ा ज़्यादा समय के बाद करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि बच्चे समय से ही घर से बाहर, समाज में, स्कूल में या अन्यत्र जगहों पे जाना शुरू कर देते हैं। बच्चों के अंदर ये नहीं हो पाता है, वो थोड़ा समय के बाद या कुछ समय के अंतराल के बाद वो समाज में जाती हैं या फिर बाहर जाती हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण स्थान है। जो सबसे लास्ट और 8वां नंबर है बहरापन, यानी कि बच्चा अगर दिव्यांग है, अगर उसके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, अगर उसके अंदर सुनने की शक्ति नहीं है, अगर वो दिव्यांग है, तो इसका भी उसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चे को या बालक को सुनने में परेशानी हो रही है, तो फिर वह सही से भाषा को लर्निंग नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर सही से अगर वो सुन नहीं पाएगा, सही से अगर वो उच्चारण नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर भाषा की जो प्रक्रिया है, भाषा सीखने की जो अधिगम करने की जो प्रक्रिया है, वो सही से नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ये सभी परिपक्वता, मानसिक योग्यता, अनुकरण तथा सीखना, ये जितने भी पॉइंट हैं कहीं ना कहीं भाषा को प्रभावित करते हैं और बच्चा सही तरीके से भाषा नहीं सीख पाता है। उसके अंदर अगर सही तरीके से परिपक्वता न आए तो भी वो भाषा नहीं सीख पाएगा। मानसिक उसकी मेंटल एबिलिटी अगर सही से निर्धारित ना हो तो भी वो भाषा नहीं सीख पाएगा। अनुकरण, अगर उसके अंदर अनुकरण करने की क्षमता ना हो तभी वो नहीं सीख पाएगा। अगर लर्निंग सही से उसके अंदर नहीं हो रहा है तभी नहीं सीख पाएगा। अगर शब्द अर्थ साक्षर का अगर वो उसके अंदर भंडार नहीं है, प्रक्रिया नहीं करता है, तो भी नहीं सीख पाएगा। अगर उसके अंदर सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर उसके परिवार का, समाज का सही से नहीं है तो भी भाषा नहीं सीख पाएगा। अगर उसके अंदर अभिप्रेरणा और प्रलोभन ना हो तो भी वो नहीं सीख पाएगा। यौन शिक्षा यानी कि सेक्सुअल एजुकेशन जो है, अगर ये सेक्सुअल डिफरेंसेस अगर ये सही से ना हो तो भाषा नहीं सीख पाएगा। इसके अंदर अगर उसके अंदर कुछ विशेष तरीके से अगर, जैसे बच्चा दिव्यांग है, नहीं सुन पा रहा है, सुनने में उसको परेशानी है, तो भी वो भाषा नहीं सीख पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि भाषा विकास की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चा
जब तक एक सीक्वेंस में एक डायमेंशन में नहीं आएगा तब तक वह भाषा अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। शेष अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।